दोस्तों एमपी पुलिस रिलेटेड एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आ चुकी है। तो आपकी एग्ज़ाम कब है जरूर से कमेंट कर देना, आपके लिए भी पेपर आ जाएगा। तो चलिए 8 सितंबर के लिए जीके क्वेश्चंस, ठीक है। तो 8 सितंबर का पेपर जीके क्वेश्चन आगे आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सभी देख लो, बिल्कुल स्किप मत करो। वीडियो सभी के लिए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके, और लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आए तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना? तो देखिए यही समझिए कि आप अभी एग्जाम में ही बैठे हैं, ठीक है। आपको ये आंसर देना है, आपको नहीं पता है तो बिल्कुल एक सोच लीजिए कि कौन सा आंसर आप एग्जाम में बैठे होते तो देते। तो किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना? तो बताइए किस वर्ष में, 1956, 1950, 1952 या 1947? तो किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना? तो वह वर्ष है 1950। याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्टि तट रक्षक अधिकारी कौन है? राजेंद्र सिंह, कृष्ण चौधरी, प्रभाकर पालोरी या फिर HCH बिष्ट? तो बताइए कौन है भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्ट तट रक्षक अधिकारी? तो वह है राजेंद्र सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वह है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? देखिए भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल रॉबिन धोवान, एडमिरल SM प्रकाश नंदा, एडमिरल सुनील लांबा या एडमिरल अरुण? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख है एडमिरल सुनील लांबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग द्वारा अधिकृत है। बताइए पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग किसके द्वारा अधिकृत है? वायु के द्वारा, रेत के द्वारा, जल के द्वारा, बर्फ के द्वारा? तो करेक्ट आंसर बनता है जल। देखिए पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग है वो सिर्फ जल के द्वारा अधिकृत है, जहाँ पर समुद्र ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आ रहे भाई, बार बार, पहले भी आ चुका है, आगे भी आएगा और अब भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको मत मिस करो भाई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न के लिए प्रदान किया जाता है। देखिए बार बार बताया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भाई मेरे को अब ऐसा लगता है कि रोज ही पढ़ने में आ जाता है। तो मैं हमेशा समझाता आता हूँ कि भाई दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड कुछ भी आता है तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि फिल्म के लिए, फिल्म पुरस्कार के लिए अच्छा, सबसे अच्छा अवार्ड यही माना जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो बिल्कुल मत भूलना, आप भी मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पूरा देखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी लोकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के आधार की प्रत्याभूति करता है? कौन सा है वो अनुच्छेद? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21? देखिए बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है तो वह अनुच्छेद 19। याद रखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। सारे अनुच्छेद धीरे धीरे याद होंगे, एक करोगे आज, कल एक और करना, हो जाएगा यार। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ पर है? इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में या भोपाल में? तो बिल्कुल बहुत ईजी है, बार बार ये पहले क्वेश्चन समझा चुका हूँ मैं। तो करेक्ट आंसर इसका बनता है जबलपुर। याद रखना, अब मत भूलना भाई। पागरा पगारा बांध इस जगह में स्थित है? मुरैना में, शोलापुर, उज्जैन या बालाघाट? तो पगारा बांध जो है वो स्थित है मुरैना में। याद रखना, पगारा बांध मुरैना में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? वह है राष्ट्रपति जी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? किस किस को पता है? देखो लगाओ करेक्ट आंसर क्या बनता है आपके हिसाब से। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह स्थित है मुंबई में। याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NH-47A जो कुंडनूर से प्रारंभ होता है, भारत में सबसे छोटा राजमार्ग है, इसकी लंबाई क्या है? 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 6 किलोमीटर? तो वह होगा 6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता है? भालचंद्र नेमाड़े, रघुवीर चौधरी, गिरीश कर्नाड या शंख घोष? तो करेक्ट आंसर बताए रघुवीर चौधरी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार बार आ रहा है। देखिए अभी इसमें पूछा है तीसरे गुरु, पिछले एग्जाम में पूछा था 9वें गुरु कौन है, किसी एग्जाम में पूछा था चौथे गुरु कौन है। तो याद होना चाहिए, ठीक है।
तो सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो सिखों के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। याद रखना, तीसरे गुरु गुरु अमरदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उदयगिरी गुफाएं स्थित है विदिशा में, उज्जैन में, मांडू में या खजुराहो में? तो उदयगिरी गुफाएं जो स्थित है वह है विदिशा में। याद रख लो, ठीक है। उदयगिरी गुफाएं कहाँ पे? विदिशा में। इंपॉर्टेंट, नॉट स्किप। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? देखिए 1950, 1952, 1951 या 1953? तो वह है 1951 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है। मई 1, मई 17, दिसंबर 10 या जून 5? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 मई के दिन। बिल्कुल मिस मत करना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है भाई? किसके द्वारा चुना जाता है? ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, मात्र राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, मात्र लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को मिस मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो वाइस प्रेसिडेंट है जो किसके द्वारा चुना जाता है? तो वह चुना जाता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। आज याद कर लो, कभी मत भूलना, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। जीके के क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। अगले सेट में आपको साइंस के क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आपके पास पहुँच जाएगी। तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, तो बताइए कौन से जिले हैं वो जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? शाहपुर और राजगढ़, इंदौर और बालाघाट, भोपाल और जबलपुर या रतलाम और उज्जैन? तो बताइए जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो कौन से है? तो वह है, करेक्ट आंसर बताए, इंदौर और बालाघाट। इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, याद रखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो देखिए इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, बिल्कुल ईजी है। सारे क्वेश्चन को समझ लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं भाई, तो उनको मिस मत करो। देखो एमपी पुलिस की तैयारी करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे के सारे एमपी पुलिस से रिलेटेड वीडियोज़ है सारे के सारे, ठीक है। तो उस पर हम पूरी तैयारी करते हैं भाई, तैयारी करवाते हैं भाई बंदों को। तो भाई मत